जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है आप सभी का टेक हेडलाइंस के एक नए एपिसोड में, जहां दोस्तों मैं आपको बहुत सारे अमेजिंग टेक न्यूज बताता हूं। आज तो दोस्तों बहुत अच्छे टेक न्यूज आए हैं, जल्दी से आपको सब कुछ बताता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप दोस्तों मोटो एज X30 के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो ये 2 दिन पहले लॉन्च हुआ था। अनबॉक्सिंग वीडियो भी दिखाया था मैं और इंडियन अवेलेबिलिटी के बारे में भी बताया था। और डिटेल्स के लिए मैं आपको वीडियो दे देता हूँ आई बटन पे, जाके क्लिक करके देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और आई बटन के सारी वीडियोस का चेकआउट करिए, बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूँ, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में। सबसे पहला अपडेट आ रहा है निपुण मार्या सर की तरफ से। निपुण मार्या सर पहले वीवो इंडिया के सीईओ थे, लेकिन अब वो दोस्तों iQOO इंडिया के सीईओ बन गए हैं। और गगन अरोरा सर तो सीएमओ हैं ही iQOO इंडिया के। तो कांग्रेचुलेशन निपुण मार्या सर, आप iQOO इंडिया के सीईओ बन गए हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है जियो की तरफ से। जियो का दोस्तों एक नया प्रीपेड प्लान आ गया है 119 रुपए का। 300 SMS देगा आपको, 14 दिन का वैलिडिटी रहेगा, हर दिन आपको 1.5 GB इंटरनेट मिलेगा। तो अच्छा प्लान है यार, और क्या। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है HP डेस्कजेट इंक एडवांस अल्ट्रा प्रिंटर की तरफ से। आज ये लॉन्च हो गया इंडिया में। इसका प्राइस है 9,500 रुपए। पहले सेल पे जाओगे तो 9,000 रुपए का मिल जाएगा। अमेजॉन पे इसका पहला सेल रहेगा। अगर आप दोस्तों कोई अच्छा प्रिंटर लेने का सोच रहे थे तो आप इसको ले सकते हो, अगर आपका बजट 9,000 रुपए है तो। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है सैमसंग गैलेक्सी S22 की तरफ से। इसका दोस्तों एक्चुअल लाइव इमेज आ गया, देख लो यार, आपको S22 ऐसा दिखाई देगा। देखने में तो कुछ मजा नहीं आ रहा यार, कुछ प्रीमियम फील नहीं आ रहा है। मिड रेंज स्मार्टफोन के जैसे हम लोगों को लुक्स दे देता है, जो S21 हम लोगों को लुक देता है वैसे डिजाइन के साथ आएगा, लेकिन कुछ मजा नहीं आ रहा, फीका फीका सा लग रहा है। वैसे इसका प्राइस होगा 60,500 रुपए, 60,500 के आसपास ये लॉन्च होगा। और देखते हैं कुछ और अगर पता चलेगा तो बताऊंगा मैं, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है लावा प्रो बड्स N2 नेकबैंड की तरफ से। आज ये लॉन्च हो गए इंडिया में। इनका प्राइस है 1200 रुपए। 1200 रुपए का बजट है, तो अगर आपको लेना है कोई अच्छा नेकबैंड तो इसकी तरफ जा सकते हो। अदरवाइज रियलमी के भी अच्छे अच्छे नेकबैंड्स हैं, उनकी तरफ भी जा सकते हो। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है इन्फिनिक्स नोट 11 और इन्फिनिक्स नोट 11S की तरफ से। मैं आपको कहा था ना दोस्तों, केवल यही 2 स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च होंगे। इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो और इन्फिनिक्स नोट 11i बाद में लॉन्च होंगे, अगले साल के Q1 में लॉन्च होंगे। खैर उनके बारे में आपको मैं फिर कभी बताऊंगा। अभी बात कर लेते हैं इन्फिनिक्स नोट 11 के प्राइसिंग के बारे में। 4+64 GB केवल एक ही रैम वेरिएंट लॉन्च किया गया, जिसका प्राइस है 12,000 रुपए। दिसंबर के 23 तारीख को सुबह 12 बजे इसका पहला सेल रहेगा। तो पहले सेल पे जाओगे तो आपको मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक है। इन्फिनिक्स नोट 11S का बेस वेरिएंट है 6+64 GB, जिसका प्राइस है 13,000 रुपए। और 6/128 का प्राइस है 15,000 रुपए। और इसका 20 तारीख को पहला सेल रहेगा 12 बजे सुबह फ्लिपकार्ट पे। दोनों अच्छे स्मार्टफोन से खरीद सकते हो, नहीं तो आप Redmi Note 10S की तरफ जा सकते हो इन्फिनिक्स नोट 11S के जगह पे। और इन्फिनिक्स नोट 11 के जगह पे आप मोटो G31 को खरीद सकते हो। वो दोनों भी बहुत अच्छे स्मार्टफोन्स हैं। वीडियो आज रात को आएगा, स्टे ट्यून करिएगा, अच्छे से बताऊंगा मैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही अच्छा है। देखो यार, मैं आपको एक महीने पहले बताया था कि Redmi K50 सीरीज के अंदर में 2 गेमिंग स्मार्टफोन्स भी लॉन्च होंगे मार्च अप्रैल के आसपास। Redmi K50 गेम एनहांस एडिशन और Redmi K50 गेम स्टैंडर्ड एडिशन। एक में आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, एक में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। एक में आपको दोस्तों 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा, एक में शायद 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। एक में आपको Dimensity 7000 मिलेगा, एक में आपको Dimensity 9000 मिलेगा। दोनों स्मार्टफोन्स एल्यूमिनियम बैक के साथ आएंगे। दोनों स्मार्टफोन्स में डुअल शोल्डर बटन्स होंगे, ट्रिगर्स भी मिल जाएंगे। दोनों स्मार्टफोन्स में आपको एल्यूमिनियम बैक, RGB लाइट्स, ये सब आपको देखने को मिलेगा, VC लिक्विड कूलिंग वगैरह। तो ये जितने भी इन्फॉर्मेशन है ना, डिटेल चैट सीजन आज कवर किए हैं, तो मैं सोचा आपको वापस से याद दिला दूं मैं। तो बस यार यही अपडेट था। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही अच्छा है। फाइनली आपकी इंतजार की घड़ियां बस खत्म ही होने वाली है। Realme GT2 और Realme GT2 Pro ये दोनों स्मार्टफोन्स आपको 20 दिसंबर को लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। ऑफिशियल पोस्टर्स आ चुके हैं। तो यार बस थोड़ा दिन की बात है यार, कल परसों बस 20 दिसंबर आ जाएगा। अब आप बोलोगे सुफियान भाई तब Realme GT2 सीरीज के स्मार्टफोन्स इंडिया में कब लॉन्च होंगे? जनवरी में। जहां तक मुझे पता चला जनवरी में आपको Realme GT2 Pro लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। अब देखते हैं, कुछ और अगर पता चलेगा तो बताऊंगा मैं। फिलहाल अभी जल्दी से 20 तारीख आए तो फिर आपको नए नए इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट थोड़ा सा सैड है। मैं आपको कहा था कि Vivo V23 Pro ये दिसंबर में डेब्यू करेगा इंडिया में, लेकिन नहीं, अब वो डिले हो गया है। अब दोस्तों आपको Vivo V23 Pro जनवरी में दिखाई देगा। Vivo बोल रहा है हम नए साल में अपने स्मार्टफोन को लॉन्च करेंगे, तो Vivo डिले कर दिया यार, काफी सैड बात है। बहुत दिन से V सीरीज के स्मार्टफोन्स आए भी नहीं है।
चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है डीजो की तरफ से। डीजो के बहुत सारे स्मार्ट वॉचेस आज एक साथ इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर किए हैं। इसका मतलब कि आने वाले टाइम में डीजो के बहुत सारे TWS स्मार्ट वॉचेस, नेक बैंड्स और ना जाने क्या क्या वो लेके आएगा। और बहुत ही अच्छी बात है यार, क्योंकि डीजो एक ऐसा ब्रांड है जो अफोर्डेबल प्राइस पे बहुत अच्छी अच्छी चीजों को लॉन्च करता है। तो अगर आप दोस्तों TWS स्मार्ट वॉचेस को खरीदने का प्लान कर रहे थे तो थोड़े दिन रुक जाओ, क्योंकि अब डीजो आ रहा है अपने अच्छे अच्छे स्मार्ट वॉचेस और TWS के साथ। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही अच्छा है। iQOO Z3 दोस्तों पहला स्मार्टफोन बन जाता है मिड रेंज में जिसको Android 12 का अपडेट मिला है। सही सुन रहे हो, Android 12 का अपडेट iQOO Z3 को मिल गया है Fun Touch OS 12 के साथ। अगर आपके पास iQOO Z3 है तो एक बार अपडेट करने से पहले YouTube पे जाके रिव्यूज चेक कर लेना, देन उसके बाद अपडेट करना, ठीक है ना, क्योंकि बग्स वगैरह होते हैं तो आपको दिक्कत होगा। तो एक बार जरूर से रिव्यूज चेक कर लेना। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही अच्छा है। फाइनली लेट्स गो डिजिटल Xiaomi 12 Ultra के HD रेंडर्स बना दिए हैं। देख लो यार, आपको Xiaomi 12 Ultra ऐसे ही दिखाई देगा, क्योंकि बैक कवर को देख के वो बनाए हैं तो आपको ऑलमोस्ट ऐसे ही दिखाई देगा। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है यार। और लीका के आपको कैमरास देखने को मिलेंगे, जो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है यार। एकदम हाई एंड आपको कैमरास मिलेंगे और DxO मार्क पे ये टॉप पे रहेगा। अभी तक Xiaomi 11 Ultra टॉप पे है, तो सोच सकते हो उसके कैमरास कितने अच्छे होंगे। और मेरे को Honor और Huawei के स्मार्टफोन्स का थोड़ा याद आ जाता है, क्योंकि उनके भी कैमरा ऐसे ही होते थे। तो आपको देखने में कैसे लग रहे हैं इमेजेस, कमेंट करके बताना अपने ओपिनियंस। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Xiaomi 12 Pro की तरफ से। Xiaomi 12 Pro के केसेस के रेंडर्स आ चुके हैं। देख लो यार, आपको स्मार्टफोन ऐसा दिखाई देगा। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड जो कैमरा हाउसिंग है हम लोगों को Infinix के स्मार्टफोन का याद दिला देता है। जो Infinix के Note 11 सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं, कुछ वैसा वाइब आ रहा है ना। आगे से आपको कर्व डिस्प्ले मिलेगा, आगे से फ्लैट नहीं रहेगा, कर्व रहेगा। तो आपको देखने में कैसे लग रहा है कमेंट करके बताना। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Xiaomi 12X और Redmi 10 2022 की तरफ से। मुझे जहां तक पता चला ये दोनों स्मार्टफोन्स अभी फिलहाल के लिए इंडिया के लिए कैंसिल कर दिए गए हैं। इंडिया में इनको लॉन्च होने में थोड़ा और टाइम लग जाएगा, मतलब कि जब लॉन्च होने वाले थे उनसे भी ज्यादा उनको डिले कर दिया गया है। शायद ये मार्च तक इंडिया में लॉन्च हो जाते थे, लेकिन शायद थोड़ा सा डिले कर दिया गया है। अब देखते हैं, कुछ नए इन्फॉर्मेशन आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है सैमसंग की तरफ से। OnePlus, Oppo, Vivo, Realme, Xiaomi सब अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ट्रेडमार्क को कर चुके हैं इंडिया में। तो अब सैमसंग कैसे पीछे रहेगा? सैमसंग के भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और जितने भी दोस्तों तमाम तरीके के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो सब आएंगे। उनको वो दोस्तों ट्रेडमार्क करवा लिया इंडिया में। तो सैमसंग भी दोस्तों अब इस फील्ड में उतर रहा है। तो सैमसंग के भी अब इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और व्हीकल्स इंडिया में आएंगे, ठीक है ना। बस उनका प्राइस ज्यादा होगा थोड़ा सा बाकियों के कंपैरिजन में। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जो अपडेट है मैं आपको करीबन 1 महीने पहले बताया था, जब लेट्स गो डिजिटल जो Xiaomi Watch S1 के नाम का जो ट्रेडमार्क था वो बताए थे लेट्स गो डिजिटल। तो मैं आपको बताया था ये जो Xiaomi Watch S1 ये जो नया स्मार्ट वॉच है आपको जनवरी के आसपास दिखाई देगा। तो आज वही 19 मोबाइल्स उस इंफॉर्मेशन को वापस से कवर किया कि हाँ भाई जनवरी में लॉन्च हो जाएगा। तो जनवरी में आपको Xiaomi Watch S1 Xiaomi का एक नया प्रीमियम वॉच लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा चाइना में। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है। Realme Fit, Realme Wear और Realme Life इन 3 नामों को Realme इंडिया आज ट्रेडमार्क करवा लिया इंडिया में। इसका मतलब कि दोस्तों Realme इन तीनों नामों के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च करेगा। स्मार्ट वॉचेस हो गए, बैंड्स हो गए। अब देखते हैं कहां कहां इन नामों का इस्तेमाल करेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं आपको बताऊंगा अगर मुझे कुछ पता चलेगा तो। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट सुनोगे तो आप खुश भी हो सकते हो या फिर आप सैड भी हो सकते हो। मैं आपको करीबन 2 हफ्ते पहले सबसे पहले ये अपडेट मैं आपको बताया था कि ट्विटर के अंदर में एक्सप्लोरर टैब आने वाला है, जैसे कि टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील में होता है जो स्क्रॉल करते रहते हैं हम लोग वीडियोस को। वो जो फीचर है वैसे ही सिमिलर फीचर ट्विटर भी डेवलप कर रहा है। तो वो दोस्तों जो फीचर है उसका दोस्तों एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ चुका है। देख लो यार, ईशन अग्रवाल शेयर किए हैं इसको ट्विटर पे। आपको ट्विटर का जो एक्सप्लोरर टैब है ऐसा दिखाई देगा। देख लो यार, मैं आपको सारा वीडियो सामने दिखा रहा हूं। तो अब ट्विटर जोर शोर से टेस्टिंग करना चालू कर दिया है और बहुत ही जल्द हम लोगों को ट्विटर के अंदर भी इंस्टाग्राम रील वाला फीलिंग आएगा। एंड आई होप सो कि वहां पर कुछ उल्टा सीधा काम ना हो, सब अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन को शेयर करें, अपनी बातों को शेयर करें, ज्यादा कुछ उल्टा सीधा ना हो जैसे कि इंस्टाग्राम रील्स में होता है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है iQOO Neo 5S की तरफ से। मैं आपको करीबन 1 हफ्ते पहले बताया था कि ये 20 तारीख को लॉन्च हो जाएगा। आज पोस्टर्स आ चुके हैं, देख लो यार, ये 20 तारीख को लॉन्च हो जा रहा है। और इसी महीने के अंत तक आपको iQOO Neo 6 SE भी लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो iQOO उसको भी दिसंबर एंड तक लॉन्च कर देगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है। जैसा कि मैं आपको कहा था कि टेक्नो स्पार्क 80 दिसंबर के 2nd वीक में लॉन्च होगा, तो 15 तारीख का डेट आ गया। 15 तारीख को ये इंडिया में लॉन्च हो जाएगा।
सारे के सारे स्पेसिफिकेशंस बाहर आ चुके हैं, खुद टेक्नो ही बता दिया है, इतने अच्छे स्पेक्स नहीं दे रहा है यार, हीलियो G35 के साथ आएगा। सारे स्पेक्स आपको साइड में दिखा दूंगा, देख लेना। इसका इंडिया में प्राइस आपको 9,000 रुपए के आसपास दिखाई देगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, 8-9,000 रुपए के आसपास ही फंसेगा इसका प्राइस। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Redmi Note 11 4G की तरफ से। Redmi Note 11 4G शायद दोस्तों ग्लोबली 15,100 रुपए के आसपास लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा और इंडिया में ये आपको 13,000 रुपए के आसपास दिखाई देगा। और ये इंडियन वेरिएंट की बात हो रही है, जो इंडिया में Redmi Note 11 सीरीज के नए स्मार्टफोन्स आएंगे ना, उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो Redmi Note 11 4G इंडिया में 13,000 रुपए के आसपास लॉन्च होगा और ग्लोबली 15,100 रुपए के आसपास। यहाँ पर आपको Snapdragon 680 देखने को मिलेगा जो 4G प्रोसेसर है और शायद आपको यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा। कुछ और अगर पता चलेगा तो मैं आपको बताता रहूंगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बताया था करीबन एक हफ्ते पहले कि OnePlus i1 ये दोस्तों जो कोड नेम है इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर गया है, मतलब कि स्मार्टफोन का कोड नेम था वो। और मैं आपको कहा था ये नॉट सीरीज के अंदर का कोई स्मार्टफोन है, प्रोबेबली नॉट CE का सक्सेसर हो सकता है। तो इसका नाम पता चल गया है, OnePlus Nord 2 CE इसका नाम होगा और ये इंडिया में बहुत ही जल्द आपको लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। अगले साल के Q1 में ही लॉन्च हो जाएगा शायद। और इसके की स्पेक्स बाहर आ चुके हैं। बेसिकली जो आपको Oppo Reno 7 SE जो स्पेक्स देता है, आपको ऑलमोस्ट वैसे स्पेक्स यहां पर भी देखने को मिल जाएंगे। 6.4 इंच का एक फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, डेंसिटी 900, 6482 का ट्रिपल कैमरा सेटअप, 4500 mAh का बैटरी और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 30 वाट का चार्जर भी मिल जाएगा। कुछ और अगर पता चलेगा इस स्मार्टफोन के बारे में तो आपको मैं बताता रहूंगा और बहुत ही जल्द आपको रेंडर्स भी इसकी मिल जाएंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही अच्छा है। डीजो बहुत ही जल्द अपने 2 नए स्मार्ट वॉचेस को लॉन्च करेगा जिनका नाम होगा डीजो वॉच R और डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स एडिशन। अब देखते हैं ये दोनों स्मार्ट वॉचेस किस प्राइस पे लॉन्च होते हैं, कैसे कैसे स्पेक्स प्रोवाइड करते हैं और कैसे दिखाई देते हैं। कुछ भी अगर मुझे पता चलेगा तो मैं आपको बताता रहूंगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है जियो की तरफ से। जियो दोस्तों कहता है कि इंडिया में 100 मिलियन से लेकर 150 मिलियन के आसपास तक 5G स्मार्टफोन यूजर्स हैं। इसका मतलब कि दोस्तों जब 5G नेटवर्क इंडिया में आएगा तो तुरंत ही सभी लोग इस्तेमाल करने लग जाएंगे, क्योंकि सबके पास ऑलमोस्ट 100 से लेकर 150 मिलियन लोगों के पास 5G स्मार्टफोन है। तो बहुत ही अच्छी बात है यार ये तो। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है PlayStation 5 की तरफ से। PlayStation 5 के दोस्तों बहुत सारे कलरफुल फेस प्लेट्स आ चुके हैं। अगर आप अपने PlayStation को कलरफुल बनाना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो उन फेस प्लेट्स को और अपने कंट्रोलर्स और PlayStation को कलरफुल कर सकते हो। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Xiaomi 12X Pro की तरफ से। ये दोस्तों इंडिया के IMEI डेटाबेस पे लिस्ट हो चुका है। इंडिया में दोस्तों ये Poco F4 Pro के नाम से आएगा। अब देखते हैं किस नाम से आता, कुछ अगर पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारी कंफ्यूजन है Redmi, Poco, Xiaomi के। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Vivo S12 की तरफ से। Vivo S12 के पोस्टर्स के लाइव इमेजेस आ चुके हैं। देख लो यार, आपको ऐसा दिखाई देगा स्मार्टफोन, फ्लैट रहेगा, फ्लैट स्क्रीन के साथ आएगा और नॉच देखने को मिल जाएगा। Vivo S12 Pro में आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, आईफोन के जैसा थोड़ा वाइब हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको देखने में कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ। बहुत ही जल्द दोस्तों कल परसों तक हम लोगों को लॉन्च डेट पता चल जाएगा और दिसंबर के लास्ट वीक में ये लॉन्च हो जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा सब कुछ। तो दोस्तों बस यही था फाइनल अपडेट। आई होप सो कि आपको आज का टेक न्यूज पसंद आया होगा। अगर आपको दोस्तों आज का टेक न्यूज पसंद आ गया तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो। एम करते हैं 90 लाइक का, जल्दी से कर दो यार। और चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा टेक न्यूज अच्छा लगा। और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ। रात को टेक न्यूज भी देता हूँ, तो टेक न्यूज भी जरूर से देखा करो। और मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। चलो बाय।